नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 3 कल हम देख चुके, थोड़ा सा उसका एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वयर्ज़ुक़हु, और वो रिस्क देगा उसको, मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से ला यहतसिब, नहीं वो गुमान करेगा। यानी अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से वो गुमान भी नहीं करता, ठीक है, ख्याल भी नहीं आता उसको। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, और जो कोई भरोसा करेगा अल्लाह पर, फहुवा, तो वो, हस्बुहु, काफी हो जाएगा उसको, यानी अल्लाह ताला उसको फिर काफी है। इन्नल्लाहा बालिगु अम्री, बेशक अल्लाह ताला बालिगु, पहुंचने वाला है, अम्रिही, उसके हुक्म को, यानी अल्लाह ताला अपना हुक्म करके रहता है, ठीक है, जो काम का अल्लाह ताला इरादा करता है वो होकर रहता है। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, यकीनन बनाया अल्लाह ताला ने, लिकुल्लि शैइन, हर चीज को, क़दरा, एक अंदाजे के साथ, ठीक है, हर चीज का अल्लाह ताला ने एक अंदाजा मुकर्रर किया है, ठीक है, हर चीज अंदाजे के साथ है, तकदीर के साथ है। कदरा यानी क्या, हर चीज की अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी है, उसका अंदाजा मुकर्रर किया है, जितना जैसा होना चाहिए वैसे ही अल्लाह ताला ने उसको बिलहक़ी, हक के साथ बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो आयतें हैं ना, कौन सी आयत, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3, तो इसमें जो है ना, जो मुतल्लका है, तलाकशुदा है, उसके साथ एहसान का हुक्म दिया गया है। आयत नंबर 2 में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि जब इद्दत खत्म होने को है, फैज़ा बलगना अजलहुन्ना, तो तुम्हारे पास दो चॉइस है। किसको कहा जा रहा है, मर्दों को, अभी खत्म नहीं हुई है, ये तलाक रजई के बारे में, ठीक है। तो तलाक रजई में अगर इद्दत के अंदर अंदर शौहर लौटना चाहे, बीवी को वापस लेना चाहे, तो फअमसिकुहुन्ना, किस तरह से ले सकता है, रोक सकता है, भी मारूफी, मारूफ तरीके से, ठीक है। तो अगर वो फअमसिकुहुन्ना पर अमल करना चाहे तो उसको हक है, और वो उसको वापस रख सकता है। और अगर वो नहीं रखना चाहता है, और इद्दत खत्म हो गई है, राइट, तो जैसे हमने सूरह बकरा में पढ़े ना, कि उसको फिर क्या करना है, सलासा खुरूइन। सलासता खुरू क्या है, तीन खुरू के माने देखिए, दो माने किए गए हैं, एक हैज भी किया गया है, एक तुहर भी किया गया है, राइट। तो इस सूरत में जैसे जिन्होंने तुहर माने किया है, किसका, खुरू का, तो उससे मुराद क्या होगा फिर, जब तीसरा हैज जिस दिन शुरू होगा, ठीक है, तीसरा हैज जिस दिन शुरू होगा उस दिन तलाक हो जाएगी। और जिसने अगर खुरू के माने हैज किए हैं, तो इससे मुराद तीसरा हैज जिस दिन खत्म हो जाएगा, हम्म, तो उस दिन के बाद से फिर तलाक हो जाएगी। यानी एक 5-7 दिन का कुछ फर्क पड़ता है, और जो भी औरत की जो आदत होती है, उस दिन फिर उसकी इद्दत क्या होगी, खत्म हो जाएगी, राइट। थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद अगर इद्दत खत्म हो गई, तो अब शौहर रुजू नहीं कर सकता, ठीक है। कब तक टाइम है, सलासता कुरु, 3 हैज या 3 तुहर, राइट। अब अगर वो उस औरत को वापस अपने घर लाना चाहे, राइट, कौन सी औरत, पहली औरत को, तो उसको फिर दोबारा निकाह करना होगा, और उस निकाह में वो सारी शराइत होंगी जो पहली दफा निकाह में होती है, यानी उसमें मेहर भी होगा, गवाह भी होंगे, वली भी होंगे, हाँ? और बाकायदा उसी तरह दोबारा वो औरत आएगी जैसे पहले आई थी, ठीक है। अगर ये औरत वापस नहीं आना चाहती तो उसकी राय भी ली जाएगी, यानी इद्दत के दौरान तो शौहर का ज्यादा हक है, अब इद्दत गुजरने के बाद औरत का हक ज्यादा है,
अब वो एग्री करेगी दोबारा शादी पर, हाँ, एग्री करेगी दोबारा वापस जाने पर, उसी मर्द से दोबारा शादी करने पर, तो ठीक है। अगर नहीं करेगी तो फिर कोई और भी उससे शादी कर सकता है। ठीक है, यानी उस सूरत में औरत आजाद है। ठीक है, तलाक का मतलब क्या है? आजाद है इद्दत गुजरने के बाद। ठीक है, और इद्दत गुजरने का मतलब क्या है? इद्दत खत्म हो गई, तलाक वाक़ई हो गई, औरत आजाद हो गई। अब वो चाहे तो उसी शौहर से फिर से शादी करे और चाहे तो किसी और से करे। हाँ, ऐसा चांस जो है ना, ये याद रखना। ठीक है, ये कब तक है? हाँ, 2 बार ही है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं सूरह बकरा में, अत-तलाक़ु मर्रतान, ये 2 ही बार ऐसा चांस है। यानी तलाक पे रजई सिर्फ 2 बार तक है। रुजू होने का चांस सिर्फ 2 बार है। पहली तलाक हुई, इद्दत के अंदर रुजू मुमकिन है। दूसरी तलाक हुई, इद्दत के अंदर रुजू मुमकिन है। तीसरी तलाक दे दी जाए, अब औरत शौहर के घर में इद्दत नहीं गुजारेगी। वो फौरन क्या होगी? तीसरी तलाक के बाद खत्म, रुखसत हो जाएगी। इद्दत मुकम्मिल होने के बाद वो किसी और मर्द से निकाह कर सकती है। पिछले शौहर के पास वापस नहीं जा सकती। ठीक है, ना रुजू हो सकता है और ना ही निकाह। ठीक है, इसीलिए ना थोड़ा बहुत सूरह बकरा का भी सबक याद होना जरूरी है, क्या पढ़े थे। ठीक है, तो क्या बताया गया इस आयत में कि अल्लाह ताला ने हर चीज का जो कद्र है वो क्या किया है? अल्लाह ताला ने हर चीज का कद्र मुकर्रर किया है, अंदाजा मुकर्रर किया है। ठीक है, खुशी का भी एक पीरियड होता है, राइट, गम का भी एक पीरियड होता है, लेकिन वक्त क्या है? गुजर जाता है, हालात चेंज हो जाते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, राइट। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लाई। देखिए जैसे कुरान में आता है ना वल्लजीना। ठीक है, वल्लजीना क्या होता है? और वो लोग। तो ये वल्लजीना जो होता है ये मुजक्कर के लिए आता है। ठीक है, मस्कुलाइन के लिए, मर्दों के लिए। औरतों के लिए सेम वही सीगा क्या आता है? अल्लाई। ठीक है, वाव है इसलिए ये वल्लाई हो गई। वल्लाई और वो औरतें, या इसना, जो मायूस हो चुकी हैं। या इसना किससे है? यास से, या हमजा से। यास किसको कहते हैं? उम्मीद का खत्म होना। ठीक है, तो वो, और वो औरतें जो मायूस हो चुकी हैं, उम्मीद उनकी खत्म हो चुकी है, किससे? मिनल महीजी, हैज से। ठीक है, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से। और वो जो हैज से मायूस हो जाए तुम्हारी औरतों में से। इनिर तब तुम, इन अगर, इर तब तुम, शक हो तुमको, व इद्दतु हुन्ना, तो उनकी इद्दत कितनी है? सलासतु अशहुरिन, 3 महीने। अब यहाँ पर ये जो बात हो रही है ना, जो मायूस हो चुकी हैं हैज से, इनमें सारी खवातीन शामिल हैं जिनके जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलर नहीं होते। मसलन बास खवातीन की आदत क्या होती है? 6 महीने के बाद उनको पीरियड होते हैं। हम्म, अगरचे ऐसे केसेस बहुत एक्सेप्शनल होते हैं। बास को साल में एक दफा होते हैं, बास को कम या ज्यादा इससे, राइट। तो ऐसी सूरत में जिसमें औरत को या तो हैज होता ही ना हो, या ये कि उसके बहुत इरेगुलर हों, या उनके दरमियान इतना लंबा वक्फा है कि ऐसी सूरत में वो एक लंबे अरसे तक लटकी रहे, तो उन सूरतों में फिर क्या होगा? जिस दिन से तलाक हुई उस दिन के बाद से 3 महीने काउंट किए जाएंगे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? जिनको आता ही नहीं है हैज और जिनके इरेगुलर है पीरियड। तो क्या करेंगे? जिस दिन तलाक हुई उस दिन से 3 महीने काउंट होंगे। सलासतु अशहुरिन वल्लाई, और वो औरतें लम यहिजना, और वो औरतें लम नहीं यहिजना, जिन्हें अभी हैज आया हो, यानी अभी जो शुरू ही नहीं हुए हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है ना कि बाज औरतें बालिग होने के बावजूद उनके पीरियड शुरू नहीं होते। यानी अगरचे बलूगत की अलामत है, लेकिन जरूरी नहीं है। बाज मुल्कों में या बाज इलाकों में क्या होता है? देर से भी शुरू होते हैं, राइट। तो ऐसी सूरत में भी उनकी इद्दत क्या होगी? सलासतु अशहुरिन। ठीक है, 3 महीने।
देखिए इससे ये भी पता चलता है कि औरत का निकाह उसके पीरियड शुरू होने से पहले भी किया जा सकता है। यानी मसलन निकाह हुआ लेकिन उसकी रुखसती नहीं हुई क्योंकि बच्ची अभी छोटी है और इतने में कोई गड़बड़ हो गई, तलाक हो गई, तो उस सूरत में अब पीरियड्स की बात तो है ही नहीं, वो तो खत्म ही है, वो तो अभी शुरू ही नहीं हुए। तो उसकी जो इद्दत की मुद्दत होगी वो क्या होगी? 3 माह, 3 महीने। देखिए ये आयतों को पढ़ने के बाद जरा सोचिए आप, अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ तक हमको तालीम दी है, कैसे कैसे केसेस होते हैं, उन सब का सोल्यूशन अल्लाह ताला ने कुरान में रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। राइट? फिर मजीद कहा जा रहा है वो उलातुल अहमाली। उलात क्या है? ये उली जैसे होता है ना, उलिल अलबाब, वैसी मोन्नस के लिए उलात, ठीक है, वालियां। अहमाल किससे है? हमल की जमा, ठीक है, और हमल वाली औरतें, ये मुराद है, ठीक है। अब औरतें कहाँ से आ गया? उलात में, खुद ब खुद मोन्नस का सिफात। और हमल वाली औरतों की क्या होगी? अजलु हुन्ना, उनकी इद्दत, उनकी जो मुद्दत है, उनका जो अजल है, वो क्या होगा? मतलब प्रेग्नेंट है औरतें, तो उनकी इद्दत क्या होगी? प्रेग्नेंट है, तलाक हो गई, ठीक है, तो उनकी क्या होगी इद्दत? अन यज़अना हमलहुन्ना, कि वो रख दे उनका हमल। मतलब क्या है? डिलीवरी तक, उनकी इद्दत डिलीवरी तक रहेगी। हम्म? अगर डिलीवरी को ख्वाह 1 घंटा हो, हम्म, चंद घंटे हो, या 1 दिन बाद डिलीवरी हो रही है, या 9 महीने के बाद डिलीवरी है, तो उनकी इद्दत क्या होगी? जैसी बच्चा पैदा होगा वो आजाद है, खत्म, ठीक है। वमन यत्तकिल्लाह, और जो डरेगा अल्लाह ताला से, देखिए फिर तकवा की बात आ गई, जो तकवा इख्तियार करेगा, जो करने को कहा है अल्लाह ताला ने वो करेगा, और जिससे रुकने को अल्लाह ताला ने कहा है उससे रुक जाएगा, तो हम्म, मन शर्तिया है, ठीक है। अब जवाब शर्त आ रहा है, इन दैट केस, ठीक है, यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, बना देगा उसके लिए, अल्लाह ताला बना देगा उसके लिए क्या? मिन अम्रिही, उसके मामलात में, युसरा, आसानी। अल्लाह ताला उसके कामों में आसानी पैदा कर देगा। अगर किसी को कामों में आसानी का नुस्खा चाहिए, हम्म, किसी को कामों में आसानी की टिप चाहिए, तो क्या है? वमन यत्तकिल्लाह, यहाँ पे अल्लाह ताला वो बता रहे हैं, अल्लाह का डर, तकवा, राइट, अल्लाह की नाफरमानी से बचना। तो जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसके काम आसान कर देगा, ख्वाह वो इस मुश्किल से निकलने का मसला हो, हम्म, या आम रोजमर्रा की जिंदगी से मुताल्लिक हो, अल्लाह ताला आसानी कर देगा। ज़ालिका अम्रुल्लाहि, ज़ालिका ये हुक्म, अम्रुल्लाहि अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। अंज़लहु इलैकुम, उसने नाजिल किया उसको तुम्हारी तरफ, ये अल्लाह का हुक्म है जिसे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है, ये तमाम अहकामात। वमन यत्तकिल्लाह, और जो डरेगा अल्लाह ताला से, युकफ्फिर अन्हु, अल्लाह ताला दूर कर देगा उससे, सय्यिआतिही, उसकी बुराइयां, अल्लाह ताला उसकी बुराइयां मिटा देगा। कफरा क्या होता है? काफिर किसान को भी बोलते हैं, क्यों? किसान क्या करता है? बीज को जमीन में गाड़ देता है, छुपा देता है, ठीक है। तो कफरा के मीनिंग क्या होते हैं? मिटा देना, ढांप देना, छुपा देना, ठीक है। तो अल्लाह ताला, जो अल्लाह से डरेगा उसके बुराइयों को, सय्यआत कहा है, बुराइयां, अल्लाह ताला उसके मिटा देगा। और क्या करेंगे? वो ये उजिम, अजीम कर देगा, लहू उसके लिए, अजरा, अजर को, बड़ा कर देगा उसके लिए अजर को, राइट। अब आप देखिए बात हो रही है तलाक की, और तकवे का साथ साथ जिक्र आ रहा है, खौफ खुदा, खौफ खुदा। एक मुश्किल तो दुनिया की होती है, दुनिया में आई है मुश्किल, राइट? तो वो जो दुनिया में मुश्किल आई है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस मुश्किल में गलत रवैया इख्तियार कर लो, हाँ? गलत तरीके की वजह से अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठो,
تو اس لیے کیا کرو، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، وہاں کا سوچو، یہاں ظلم مت کرو کسی پر. رائٹ. اور پھر ان آیات سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. Right؟ کتنی خوبصورت آیات ہے، دیکھیے کتنا انکریجمنٹ ملتا ہے اس سے. Right؟ حوصلہ ملتا ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈر کے اپنی زبان روک لیتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس کو کیا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسکنو ہننا. اسکنو، اسکنو کس سے ہے؟ سکنا سے. سکنا کس کو کہتے ہیں؟ مسکن کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو. تو اسکنو فعل ہے یہاں پہ، مسکن دو ہننا ان کو. مسکن دو ان کو یعنی جگہ دو ان کو، گھر دو ان کو، بساؤ ان کو. ٹھیک ہے، ہننا کون ہے؟ عورتوں کو. تو ان عورتوں کو تم بساؤ من حیثو سکن تم، جہاں سے سکن تم بستے ہو. یعنی تم ان عورتوں کو جگہ دو، مسکن دو، گھر دو جہاں تم رہتے ہو. ٹھیک ہے، اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی. من وجدیکم یعنی جو تم پاتے ہو. وجدہ کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ پانا. ٹھیک ہے، تو جو تم نے پایا اس کے مطابق تم اس کو جگہ دو. یعنی جو تمہارے پاس موجود ہے. دیکھیے موجود جو اردو میں بولتے ہیں نا، یہ بھی وجدہ سے ہی ہے. موجود کیا ہوتا ہے؟ اویلیبل. جو تمہارے پاس اویلیبل ہے تو بساؤ ان کو جہاں تم بستے. اپنی طاقت کے، اپنے حیثیت کے مطابق تم ان کو اسکنو، ان کو جگہ دو. یعنی بیوی کا جو مقام ہے وہ دراصل شوہر ہی کا مقام ہوگا. یعنی بیوی کا جو اسٹیٹس ہوگا وہ شوہر ہی کا اسٹیٹس ہوگا. ٹھیک ہے، جیسا شوہر رہے گا ویسے ہی وہ بیوی رہے گی. دیکھیے یہ جو آیت چل رہی ہے نا، یہ سب طلاق رجعی کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی رجوع کرنا ممکن ہے. ابھی رجوع ممکن ہے تو وہ گھر میں ہی رہے گی نا. ٹھیک ہے، اس کو نکالنے کا نہیں ہے. کل کیا پڑھے تھے، ان کو نکالو مت ابھی. تو ابھی چانسز ہے رجوع کرنے کے، عدت کے اندر اندر ہے. رائٹ. تو کہا جا رہا ہے کہ جیسا تم رہتے ہو ویسے ہی تم اس کو اپنی حیثیت کے مطابق وجدی کو تم اس کو رکھو. رائٹ، اس کو اچھوت بنا کے مت چھوڑ دو. یعنی خود اچھے گھر میں رہ رہے ہیں اور بیوی کو سرونٹ کوارٹر میں رکھ رہے ہیں، یا کسی اور جگہ پھینک کے آئے ہیں، یا بیسمنٹ میں رکھ رہے ہیں. نہیں، من حیث سکنتم. تو بنیادی طور پر شادی کا مقصد کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا اکٹھا رہنا. اسکنو ہننا، جہاں تم رہتے ہو اس کو بھی وہیں رکھو. کیونکہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کر کے اس کی بیوی کو میکے میں چھوڑ کے آتے ہیں. اب وہ وہیں پر سڑتی گلتی ہے، وہیں پر رہتی ہے. بعض اوقات جو چوری کی شادیاں ہوتی ہے نا، اس میں بیوی کو گھر نہیں لاتے، نہ گھر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسے تکلیف دہ واقعات سننے کو ملتے ہیں، شادی بھی کر لی، عورت سے فائدہ بھی اٹھا لیا، اپنے سارے حقوق بھی پورے کر لیے، اور نہ اس کی شادی کو متعارف کرایا، نہ اس کو کوئی نام ملا، نہ اس کو کوئی مقام ملا، نہ اسٹیٹس ملا کہ کس کی بیوی ہے. کچھ نہیں. نہ کوئی گھر ملا، نہ کوئی جائیداد ملی، نہ کوئی عزت ملی، کچھ نہیں. اس لیے دیکھیں نکاح کے معاملے میں شرط ہے، یہ بنیادی شرط ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے تاکہ عورت کا حق محفوظ رہ سکے، عورت کی پہچان محفوظ ہو، عورت کو پہچان دی جائے کہ ہاں یہ فلاں کی بیوی ہے، تاکہ اگر وہ شوہر اس کو جب پہچان مل جائے تو وہ زیادتی بھی نہیں کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے مال میں وہ وارث بھی بنے گی. تو چھپی شادی کو اس کو کون کلیم کر سکتا ہے؟ جس کو آپ نے متعارف ہی نہیں کرایا، بتائے نہیں،
تو پھر کون اس کی بات سنے گا؟ کوئی گواہ ہے ہی نہیں اس کا، کوئی اس کو پوچھنے والا ہے ہی نہیں. اسی لیے شادی میں نا گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ اعلان کرنے کا حکم ہے. اور یہ ہے کہ اس کو باعزت مقام ملے، اس کو ٹھکانہ دیا جائے، اس کی رہائش کا انتظام کیا جائے. رائٹ؟ تو یہی کہا جا رہا ہے اسکنو ہننا من حیث سکنتم من وجدیکم، جو تمہاری حیثیت ہے، جتنا تم استطاعت رکھتے ہو، جو تم پاتے ہو، ویسا تم اس کو رکھو. اور کیا کہا جا رہا ہے ولا تضارہن، اور نہ تم ضرر پہنچاؤ ان کو، تکلیف مت دو ان کو. لتضیقوا علیہن، تاکہ تم تنگ کر دو علیہن، ان پر. یعنی اس طرح نہ تنگ کرو اس کو کہ وہ مجبور ہو کر چلی جائے. ضیق کس سے ہے؟ زاد یا قاف سے. ضیق یا زیق کس کو کہتے ہیں؟ زیق جگہ کی تنگی کے لیے بھی آتا ہے. یعنی اس جگہ، اس ٹھکانے کو تنگ نہ کر دو، اس کا حال تنگ نہ کر دو. اور دل کی تنگی کے لیے بھی ضیق آتا ہے، سانس کی تنگی. تو کہا جا رہا ہے اور نہ تم ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف دو، نہ ستاؤ ان کو، تاکہ تنگ کر دو ان پر، تاکہ دنیا کے سامنے تم سچے بن جاؤ. ہم نے تو نہیں نکالا، وہ خود ہی چلی گئی، وہ تو تھی ہی بھگوڑی. اس طرح سے نہ کہو. اور کیا کہا جا رہا ہے وَإِن كُنَّا، اور اگر کنہ وہ ہوں، یعنی وہ عورتیں ہوں، کیا ہوں؟ اولاتی حمل، حمل والیاں. اگر وہ حمل والیاں ہیں، یعنی پریگننٹ ہے وہ عورتیں، تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرو ان پر. اگر پریگننٹ ہے، طلاق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ابھی پوری وہ نہیں ہوئی ہے، طلاق رجعی. دھیان میں کیا رکھنا ہے آپ نے؟ یہ طلاق رجعی ہے. رجعی یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گھر میں ہی رہے گی. تو اب وہ پریگننٹ ہے، تو کیا ہے، اب اس کا کھانا پینا، کپڑا، دوا، علاج، ڈلیوری کے چارجز، سب کچھ تم پے کرو. مردوں کو حکم دیا جائے فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، حتیٰ یہاں تک کہ یضعن حملہن، وہ رکھ دے ان کا حمل، یعنی یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو وہ ٹوٹل ایکسپنسز شوہر کے ذمہ ہوں گے. کب؟ یہ کب ہوگا؟ عدت کے دوران. ٹھیک ہے. اب اگر وہ 9 مہینے ہے اس کی ڈلیوری کو، 9 مہینے سے گھر میں ہے، اور بچہ بھی پیدا نہیں ہوا ہے، تو اس کے سارے اخراجات شوہر کے ذمہ ہوں گے. اس میں کھانا پینا اور بھی جو ضروریات ہوتی ہیں، سب اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا. اب آپ سوچئے، گھر طلاق ہو گئی ہے، گھر میں رکھنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام ہے. گھر میں رکھو ان کو نکالو مت. ٹھیک ہے، ان کو، وہ پریگننٹ بھی ہے، ان کو کھلاؤ پلاؤ جیسا تم رہتے ہو، رکھو ان کو. اب یہ دیکھ کے سوچئے کس کا دل نہیں مانے گا کہ رجوع کر لیں. اب بیوی جب دیکھے گی شوہر اتنا احسان کر رہا ہے، اتنا خیال رکھ رہا ہے، اتنا محسن بنا ہوا ہے، تو رجوع کے چانسز ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ آخری حد تک گھر بچانا چاہتے ہیں. رائٹ؟ تو کہا ہے ان کے ڈلیوری تک ان پر خرچ کرو. فَإِن، پھر اگر، ارجعنا، ارجعنا رضاعت سے، اب ڈلیوری ہوگی، پھر اگر وہ دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے، فآتوہن اجورہن، تو دے دو ان کو، اجورہن، ان کی اجرت. اب دودھ پلانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈلیوری ہوگی. جب عورت دودھ پلاتی ہے، مطلب کیا؟ بچہ پیدا ہو گیا، کمپلیٹ ڈائیورس، طلاق ہو گئی. اب وہ عورت اس کی بیوی ہے ہی نہیں، اب وہ عورت اجنبی ہے. اب وہ اجنبی عورت، اب اس کا بچہ تو ہے، وہ جب دودھ پلائے گی بچے کو، تو وہ دوسری عورت ہے. اب
तो उसको सैलरी दो, उसको पेमेंट दो, क्योंकि वो दूसरी औरत है, अब वो तुम्हारी बीवी नहीं है। डिलीवरी होने जैसे ही देखिए, इद्दत क्या है प्रेग्नेंट वुमन की, जब तक डिलीवरी नहीं होती, डिलीवरी हो गई तो फिर वो औरत अब अजनबी है। तो अब उसको तुम क्या करो, उसको सैलरी दो, उजूरा हुन्ना, यानी उन पर मजीद खर्च करो, क्योंकि अब बच्चे के मजीद अखराजात बढ़ गए हैं। राइट? तो यहाँ उजूर से मुराद क्या है, दूध पिलाने का मुआवजा, उजरत, ठीक है, क्योंकि अब वो एक्स्ट्रा फेवर कर रही है। तो देखिए इस्लाम ने ना ये एक सोशल सिक्योरिटी दी है। हम्म, ये एक क्या कहेंगे, आपने कहीं देखा ऐसा कि वुमेन डाइवोर्स हो गई है, मुतल्लका है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं उसके बच्चे को पिलाने के, लेकिन इस्लाम इसका भी ख्याल रखते हैं। अब उनको उजरत तो दो, right? अब मुआवजा देना होगा उनको। और क्या कहा जा रहा है, वअतमिरू बैनकुम बिमारूफिन। इतमारा क्या होता है, इतमारा या अतमिरू इतिमार, इतिमार कहते हैं, अमरा से है, अमर किसको कहते हैं, हमजा मीम रा, अमर हुक्म देना, राइट। तो इतिमार बाब इख्तियार से एक दूसरे से मशवरा करना, एक दूसरे को हुक्म देना। देखिए ये वर्ड वहां पे भी आया था ना, मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन के लिए निकले थे, तो तब एक शख्स आया था और उसने कहा था ना कि इन्नल मलाअ यअतमिरूना बिका, कि सरदार तेरे खिलाफ बाहम मशवरा कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को हुक्म दे रहे हैं, right? तो ये जो है क्या, वअतमिरू बैनकुम बिमारूफिन, तो इससे मुराद क्या है कि हुक्म दो या मामला करो, मशवरा दो, बैनकुम आपस में, बिमारूफिन भले तरीके से, मुनासिब तरीके से, बाहम जो उजरत के मामलात हैं मशवरे से तय करो, ये कहा जाए, ठीक है। व इन तासर तुम, और अगर, तासर आसरा से है, आइन सीन रा, राइट? आसरा किसको कहते हैं, उसर किसको कहते हैं, मुश्किल को। हम्म? तो तासर तुम क्या है, आपस की मुश्किल, ओके, बाहम के माने तफाउल से है ये, ठीक है। तो क्या है इसका मीनिंग फिर, आपस में जो कशमकश करो तुम, आपस में जो तुम मुश्किल खड़ा करो, अगर तुम एक दूसरे को तंग करो, हम्म, एक दूसरे का काम दुश्वार कर दो, यानी किस मामले में बात हो रही है यहाँ पे, बच्चे को दूध पिलाने के मामले में। अब वो औरत तो उसकी बीवी नहीं रही, ठीक है, अब दूध पिलाना है, अब खटपट हो रही है, ठीक है। अब औरत क्या कर रही है, अब उसको उजरत देना है, अब औरत कह रही है मैं एक दिन का 10,000 रुपीज लूंगी, ठीक है, ज्यादा का मुतालबा कर रही है, $1,000 लूंगी एक दिन दूध पिलाने का। या फिर बाप जो है वो हक देना नहीं चाहता, हम्म? किसी ना किसी तरह से कुछ तासर तुम, कुछ खटपट चल रही है, राइट, कश्मकश है, तो वही कहा जा रहा है वह इन तासर तुम, और अगर तुम जिद पकड़ लो, कश्मकश कर लो तुम बाहम एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो फसतुरजिउ लहू उखरा, तो अनकरीब दूध पिला दे, लहू उसके लिए, उखरा कोई दूसरी, तो फिर असल माँ दूध ना पिलाए, कोई और पिला दे, झगड़ रहे तुम लोग, ठीक है, कोई और रख दो, झगड़ा खत्म करो, नो खटपट। तो यहाँ भी देखिए बच्चे का भी ख्याल रखा जा रहा है, औरत के भी जो हुकूक है उसको भी वो जो राइट्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं, राइट। और अगर कुछ नहीं बनती है दोनों में, तो ठीक है, कोई तीसरी औरत को बुलाओ, वो दूध पिला देगी, ठीक है। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, लियुंफिक, ताकि खर्च करे, जू सआतिन मिन सआतिही, उसत वाला अपनी उसत से, right? ताकि जो उसत वाला है वो अपनी उसत के मुताबिक खर्च करे, यानी कितनी उसको उजरत देना है वो अपनी जितनी इस्तेतात होगी उसके मुताबिक ही देगा, right? वमन कुदिरा अलैहि, और जो कुदिरा तंग कर दिया गया या तंग किया गया, अलैहि उस पर, रिस्कुहु उसका रिस्क, तो क्या करे, मतलब किसी के पास है ही नहीं, right? तो
वलयुनफिक, तो बस चाहिए कि वो खर्च करे, मिम्मा, उसमें से जो आताहुल्लाहु, जो अता किया उसको अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह ने उसको दिया है, फिर वो उसमें से खर्च करे। यानी जिसके पास जितना है वो उसी के एतबार से उसका हक दे, या उसका जो सिला है या उजरत है वो उसके हिसाब से फिर वो तय किया जाएगा। ठीक है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, नहीं तकलीफ देता अल्लाह ताला किसी नफ्स को, इल्ला मगर, माँ, जो आताहा, जो उसने दिया उसको। अल्लाह ताला किसी शख्स पर इतनी जिम्मेदारी नहीं डालता जितना वो उसको बर्दाश्त ना कर सके, उतना ही डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, जितना उसने उसे दिया। अल्लाह ने जिसको जितना दिया है वो फिर उसी में से खर्च करे। और देखिए ये नेचुरल सी बात है ना, अल्लाह ने उसको जितना दिया है वो उसी में से खर्च करेगा। अब अगर अल्लाह ने उसको दिया ही नहीं है और वो औरत उससे ज्यादा का मुतालिबा कर रही है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये तो फिर जुल्म और ज्यादती वाली बात हो गई ना। राइट। तो वही कहा जा रहा है, सयजअलुल्लाहु बअदा उसरिन युसरा, अनकरीब अल्लाह ताला बना देगा, पैदा कर देगा, बअदा उसरिन, तंगी के बाद, युसरा, क्या पैदा कर देगा, आसानी। यानी ऐसे मामलात जो है ये दरअसल तंगी लाते हैं, दिल तंग होता है, हालात तंग होते हैं, दिल घुटने लगता है, सांस नहीं आती है, हम्म, कई मुश्किलात होते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राइट? सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान फिर गम भूलने लगता है, एक नई जिंदगी शुरू होने लगती है। राइट। तो अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद आसानी ले आता है। राइट। इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। राइट? तो फिर खुलासा क्या है इन दो आयत का, तो जो बात के मामलात भी होंगे ना, हम्म, तो वो भी क्या होंगे, बाहम मशवरे से, फराख दिली से तय होंगे। ठीक है। इससे देखिए मशवरे की भी अहमियत पता चलती है कि कहाँ तक मशवरा करना चाहिए। राइट? तलाक के बाद भी मशवरा जो बाहम जो डिसीजंस लेना है, तय करना है, वो भी क्या है, मशवरे के साथ हो। राइट। तो अब झगड़ा हुआ, तलाक हो गई, जुदाई हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब भी कुछ कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है। और वो कॉमन इंटरेस्ट क्या है, बच्चा। राइट? तो उस बच्चे के मामलात तय करने के लिए क्या करो, आपस में मशवरा करो, बेहतर सूरत निकालो। राइट? और अगर फिर भी नहीं होता है तो उस सूरत में झगड़े को खत्म करो। तो देखिए बात ये है कि जो हमने इससे पहले आयत पढ़े ना, इससे पहले के सूरे में, वमन यूका शुहा नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफलिहून, जो शुह से बचा लिया गया ना अपने नफ्स को, तो वही कामयाब है। शुह क्या है, दिल की तंगी। राइट? तो ऐसे मामलात फराग दिली से ही हल हो सकते हैं, और इस मामले में ना दिल बड़ा करने की जरूरत होती है। और हमेशा इंसान ये सोचे कि अगर मैं किसी के साथ भला करूंगा तो उसका फायदा मुझे को होगा, मुझ पर ही वापस पलटेगा। इन आसन तो ली अनफुसिकुम। और अगर मैं किसी के साथ बुरा करूंगा, जुल्म करूंगा, तो उसका नतीजा क्या होगा, मुझे ही भुगतना होगा। राइट। मन अमिला सालिहन फली नफ्सी, जो कोई अमल करेगा नेक वो उसके लिए करेगा, अपने नफ्स के लिए करेगा। वमन असाआ फअलैहा, और जो बुरे काम करेगा तो उसका बुराई जो है वो खुद उसी पर पलटेगा। तो किसी के साथ बुरा करना दरअसल अपने साथ बुरा करना है। और असल तकवा क्या है, नागवारी के बावजूद दूसरे को उसका हक देना।
देखिए दिल नहीं मानता। अब शौहर का दिल नहीं मानता कि जिस औरत को उसने तलाक दे दी है, अब दोनों अजनबी हैं, उस पर और मजीद कुछ खर्च करे। हम्म, चाहे वो औरत उसके बच्चे को दूध ही क्यों नहीं पिला रही हो। तो दिल नहीं मानता है उस पर खर्च करने को, एक पाई भी नहीं खर्च करना मालूम होता है। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म है, राइट? ये तो उसका हक है, तो देना होगा, राइट? तो यही तकवा है ना, जो अल्लाह ने कहा है उसको करना, और जिससे अल्लाह ने मना किया है उससे रुक जाना, राइट? अब देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। वकअय्यिन मिन क़रियतिन, और कितनी ही बस्तियां हैं। आतत, आतत क्या है? सरकशी, ठीक है। उन्होंने सरकशी की, अन अम्र रब्बिहा, उसके रब के हुक्म से। कितनी ही बस्तियां ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अपने रब से, व रसूल ही, और उसके रसूलों से उन्होंने सरकशी की, ज्यादतियां की, राइट? तो फहासबनाहा, तो हमने हिसाब लिया उससे। कैसा हिसाब लिया? हिसाबन शदीदा, सख्त हिसाब लिया। फिर हमने भी उनका सख्त हिसाब लिया। सख्त मतलब क्या? क्या सख्त? अजाब दिया। जैसे सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फकअय्यिम मिन क़रियतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमतुन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा व बिइरिन मुअत्तलतिन व क़स्रिन मशीद। और कितनी ही बस्तियों को हमने हलाक कर दिया और वो जालिम थी। इस हाल में कि वो जुल्म करने वाली थी। तो अब वो अपनी छतों के बल पर गिरी पड़ी है, और कितने कुएं बेकार पड़े हुए हैं, कितने बुलंद व बाला मजबूत महल किले हमने बर्बाद कर दिए, राइट? तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है? हिसाबन शदीदा, और वअज़्ज़बनाहा, और हमने अजाब दिया उसको। किसको? वो करिया, बस्तियों को। अजाबन नुक्रा, कैसा अजाब दिया? नुक्रा, नागवार, राइट? बहुत ही बुरा। मसलन भूख का, कहत का, हम्म, तबाही का, तरह तरह के अजाब और आजमाइश आई उन पर। नुक्र किससे है? नुकरा किससे है? नकरा, नून काफरा, यानी इनकार किया जाने वाला, मुनकर, नापसंदीदा। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, फजाकत, तो उसने चखा, वबाला अमरिहा, अपने काम का वबाल, अपने मामले का अंजाम फिर उसने चखा। किसने? जाकत मोनस का सिगार है, यानी खरिया मुराद है, ठीक है, बस्तियों का। तो फिर बिलाखिर उन्होंने क्या किया? अपने करतूतों का वबाल चखा। वकाना आकिबतु अमरिहा खुसरा, वकाना, और है, आकिबतु अंजाम, अमरिहा, उसके काम का, खुसरा, खसारे वाला, निरा खसारा, ठीक है। उनके जो काम थे, उनके जो करतूत थे, उनका अंजाम खसारा ही खसारा था। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है, लहुम, उनके लिए, क्या? शदीद अजाब, बहुत शिद्दत वाला। कब? आखिरत में। दुनिया में भी उन पर सख्त मुसीबत आई, और आखिरत में भी अजाबन शदीदा। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, डरो अल्लाह से ए अक्ल वालों। देखिए आप, अल्लाह ताला ने पहले तलाक के अहकाम बताए। देखो, तलाक के अहकाम आ गए। हम्म फिर बस्तियों को तबाह किया हमने, ये भी बात आ गई। ए अक्ल वालों, या उलिल अलबाब, सोचो क्या बात कह रहा है अल्लाह ताला। जो जुल्म करता है ना, उसको दुनिया में भी सजा मिलती है, आखिरत में तो अजाबन शदीदा है ही। वत्तकुल्लाह या उलिल अलबाबी अल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, नाजिल किया अल्लाह ताला ने, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, ज़िक्रा, जिक्र। कौन सा जिक्र? कुरान। अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि घरेलू जिंदगी पे बात हो रही है, हम्म, और यहाँ पर बस्तियों की तबाही की बात आई है। क्यों? हम्म,
तलाक की बात हो रही है। अब पिछली तारीख की बात आ गई, क्यों हुआ ऐसा? देखिए, खानदान जो है ना, जो फैमिली होती है, जो घर होता है, वो क्या है? एक छोटी यूनिट है। कल ही बताई मैं आपको, ठीक है? एक नमूना होता है, राइट? एक जुज़ जो है, जुज़ यानी एक छोटा हिस्सा, वो कुल का, कुल यानी पूरा, उसका एक नमूना होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट? तो जैसा जुज़ होगा वैसे ही फिर क्या होगा? कुल होगा। जैसे आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, हुँ? पहले आप क्या करते हैं? पहले आप थोड़ी-सी खरीदते हैं, है ना? आप क्या करते हैं? अच्छा, पहले मैं थोड़ी-सी खरीद के देखती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर थोड़ी जो चीज़ है वो खराब निकलेगी, तो फिर हम क्या कहते हैं? नहीं, नहीं कुछ और दिखाओ, ये नहीं चाहिए, राइट? तो ये जो थोड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ की क्या कर रही है? नुमाइंदगी करती है। उस बड़ी चीज़ को रिप्रेज़ेंट करती है, राइट? तो जुज़ कुल की नुमाइंदगी करता है, राइट? बाज़ औक़ात बॉडी में अगर एक सेल में कुछ डिसऑर्डर हो जाए, एक सेल खराब हो जाए, तो वो बढ़ते-बढ़ते पूरे जिस्म को क्या करता है? अपने लपेट में ले लेता है, राइट? तो मुराद इससे ये है कि अगर घरों के अंदर अमन कायम नहीं है, हुँ, अगर घरों के अंदर दीन कायम नहीं है, घरों के अंदर हालात दुरुस्त नहीं है, तो ये सिर्फ घर तक बात नहीं रहेगी, राइट? वो बाहर भी फैलेगी। अगर तुम अपने घरेलू ताल्लुकात अच्छे रखो, इस्लाह करो, हुँ, मामलात को सँभाल लो, राइट? तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह की जो मुकर्रर करदा हुदूद हैं, उनको कायम रखो, तो ये बेहतर है। लेकिन अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो और अल्लाह के हुदूद पर कायम नहीं रह सकते, तो बेहतर क्या है? बाहमी रज़ामंदी से अलग हो जाओ, ताकि मज़ीद फ़साद फैलने से बच जाए। क्योंकि देखिए, होता क्या है, जब 2 अफ़राद के दरमियान मुसलसिल लड़ाई-झगड़ा चलते रहता है ना, तो उसका असर सिर्फ़ उन्हीं 2 लोगों तक नहीं रहता। हुँ? पहले 2 ख़ानदान मुतासिर होते हैं, फिर उनके आगे मज़ीद ख़ानदान का और सुकून बर्बाद होता है, राइट? दूसरे लोग भी उनमें शामिल हो जाते हैं, बहन, भाई, रिश्तेदार, खाला, चचा, मामू, सब दरमियान में आ जाते हैं, राइट? फिर क्या होता है मामला एक बड़े पैमाने पर चला जाता है। बच्चे बीच में हों, तो फिर बच्चे भी उनके लपेट में आ जाते हैं, बच्चे भी मुतासिर होते हैं, राइट? फिर वो बच्चों की जो आइंदा ज़िंदगियाँ हैं, उस पर भी गहरा असर पड़ता है, राइट? बच्चे भी ज़िंदगी भर ज़हनी दबाव, जज़्बाती डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये कोई मामूली तबाही नहीं है, राइट? ये जो छोटी-सी घरेलू जो मुश्किल नज़र आ रही है, दरअसल माशरती सतह पर ये बड़े फ़साद का सबब बन जाती है। जानें चली जाती है, आमाल ज़ाया हो जाते हैं, इंसान के जो फ़राइज़ हैं, वो नज़रअंदाज़ हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं, क़ुव्वतें दी हैं, हाँ, जो अल्लाह की राह में इस्तेमाल करने के लिए दी हैं, वो सारी बर्बाद होने लगती हैं। सारा-सारा दिन जलते-कुटते रहते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ ग़ीबत करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इधर से कहानियाँ उधर ले जाकर पहुँचाते हैं, हुँ, इसको परेशान किया, उसको परेशान किया। झगड़े खत्म होने के बजाय क्या होते हैं? मज़ीद बढ़ते जाते हैं। ये ऐसी है ना बिल्कुल जैसे जिस्म के अंदर कोई बीमारी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसको दवाओं से, मरहम पट्टी से, हुँ, या कुछ आम इलाज से उसको कोशिश की जाती है कि उसको खत्म करें वहीं पे, राइट? अगर वो वहाँ पर खत्म नहीं होता है, तो फिर क्या किया जाता है? सर्जरी की जाती है। क्योंकि अगर सर्जरी ना की जाए तो फिर बीमारी पूरे जिस्म में फैल जाती है, राइट? जैसे अगर किसी को खुदा न ख़ास्ता कैंसर हो, तो क्या किया जाता है? जितनी जल्दी पता चल जाए, उतनी जल्दी उसको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। अगर शुरू में इलाज ना किया जाए, तो फिर वो क्या होता है? पूरा जिस्म उसको अपनी लपेट में ले लेता है, राइट? जानलेवा हो सकता है। तो इसी तरह जो ख़ानदानी ताल्लुकात भी है ना, उसकी क्या करो? पहले इस्लाह करो, बार-बार इस्लाह की कोशिश करो, मामलात को सँभालो। हुँ? अगर
ये कोशिश काम नहीं आ रही है तो झगड़ा खत्म करो, रास्ते अलग करो, ताकि मजीद फसाद ना फैले। राइट? तो यहाँ पर देखिए, और याद रखिए ये जो छोटी यूनिट है ना, ये फिर बड़ी यूनिट, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मुतासिर करती है। राइट? घर में झगड़ा है तो बाहर भी इंसान का दिल नहीं लगता है, बाहर भी वो फसाद करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्लेन क्रैश होते हैं ना, हम्म, उनमें अक्सर बहुत सारे जो जिनमें पायलट का कुछ प्रॉब्लम रहता है ना, तो उसमें ये बताया जाता है कि उनके घर में प्रॉब्लम था। अब आप सोचिए, घर का प्रॉब्लम कितने लोगों की जान लेता है। तो ये हुआ ना, छोटी यूनिट बड़ी सतह पर जाके फसाद फैलाती है। राइट? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब अल्लज़ीना आमनू कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा रसूलन। ला है ये ज़िक्रा और रसूलन, ये क्या है, इनसेपरेबल है। कुरान और रसूल, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। राइट? साथ साथ है ये। तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ जिक्र नाजिल किया, और वो जिक्र किसके जरिए से, रसूलन, एक रसूल भी अल्लाह ताला ने भेजा। ठीक है? जो क्या करता है, हम्म, यतलु अलैकुम आयातिल्लाही, जो पढ़ता है तुम पर अल्लाह की आयात। right? तो इससे क्या पता चलता है, कुरान सिर्फ खुद पढ़ने की ही चीज नहीं है, बल्कि उसको पढ़ के सुनाना भी चाहिए। तला यतलु में क्या आता है, तिलावत करना, यानी पढ़ना भी और पढ़ के सुनाना भी। right? इसके जरिए दूसरे को नसीहत करना, इसके जरिए दूसरे को खौफ खुदा, तकवा की तरफ लाना। देखिए अब सूरह खत्म हो रहा है, बात सूरह किससे शुरू हुआ था, रसूल से शुरू हुआ था। खत्म किस पे हो रहा है, रसूल पर। एंड और बिगिन, मैच। ठीक है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रसूलन यतलु अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिल लियुखरिजल लजीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। राइट? और ये जो आयात है, आयातिल्लाही है, ये कैसी है, मुबय्यिनातिन, वाज़ेह है, एकदम क्लियर है, समझ में आने वाली है। आपको कोई आयत ऐसी लगती है कि नहीं, कंफ्यूज है, नहीं समझी है? एकदम क्लियर है, एकदम वाज़ेह है, बय्यिन है। राइट? खुद भी वाज़ेह है और वाज़ेह करने वाली भी है। तो अल्लाह ताला ने मुबय्यिनात नाजिल किए हैं। क्यों नाजिल किए, लियुखरिजल लज़ीना, ताकि वो निकाले उन लोगों को, अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाती, उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, कहाँ से, मिनज़ ज़ुलुमाती, अंधेरों से निकाले, किसकी तरफ लाए, इलन नूरी, नूर की तरफ। जुलुमात बहुत सारे हैं, अंधेरे बहुत सारे हैं, कुफ्र के, शिर्क के, बिदत के। राइट? लेकिन रोशनी सिर्फ एक ही है। राइट? हिदायत सिर्फ एक ही है, नूर सिर्फ अल्लाह का। राइट? ताकि जो ईमान लाए और अमल अमल साले करे। देखिए जनरली ना, ईमान की बात आती है, ईमान जो अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाने का जो आता है ना, ईमान वालों के लिए, जो ईमान लाए, ये आता है। आमिल सालिहात नहीं आता, लेकिन यहाँ पे अमल साले भी आए हैं। राइट? यानी तुमने नेक अमाल किए हैं, लेकिन नेक अमाल ये भी है, जो अहकाम बताए जा रहे हैं, इन पर भी अमल करो, इन हिदायत के मुताबिक अमल करना होगा, तभी अल्लाह ताला अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाएंगे। राइट? वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल, और वमन युमिन, और जो ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वो, और यअमल, और अमल करे, सॉलिहन नेक, जो ईमान लाए अल्लाह पर और नेक अमल करे, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, जवाब शर्त आ रहा है, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह ताला दाखिल करेंगे उसको जन्नात में। जन्नात में कैसे दाखिल होंगे, जन्नत में ही दाखिल हो सकते, एक ही जन्नत में दाखिल हो सकते हम एट ए टाइम। राइट? आप एक ही गार्डन में एंटर हो सकते हैं एट ए टाइम, लेकिन यहाँ पे जन्नात है, तो कैसे, एक गार्डन में आप जैसे एंटर होंगे तो अंदर मल्टीपल गार्डन्स,
मल्टीपल, उसमें बहुत सारे बागात हैं, जन्नातिन, और वो जन्नत कैसी है? तजरी, जारी है, फ्लोइंग, मिन तहतिहल अनहार, उसके नीचे से नहरें, नीचे से नहरें जारी है, तो घर किधर है फिर? ऊपर है, राइट? और जो ऊपर घर होते हैं, उसको क्या होता है? 360 डिग्री उसका व्यू होता है, उसको आप हर तरफ देख सकते हैं, राइट? बाला खाने हैं, ऊपर है, नीचे नहरें हैं, और ये आरज़ी नहीं है, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा रहेंगे उसमें, हमेशा, अबदा। खालिदीना में भी हमेशा आता है, मज़ीद ताकीद, अबदा, अबद तक, फॉरएवर। क़द अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा, क़द यकीनन अहसनल्लाहु, अच्छा दिया अल्लाह ताला ने, लहू उसको, रिज़्क़ा, क्या? रिज़्क़, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला ने उसको बहुत अच्छा रिज़्क़ दिया। किसके लिए है खूबसूरत रिज़्क़? जिसने ईमान लाकर अमल सालेह किए। 2 दफ़ा आया है देखिए, ईमान और अमल सालेह का ज़िक्र है। तो गोया कुरान हुँ, जो है ये लाज़िम और मलज़ूम है। लाज़िम मलज़ूम क्या होता है? लाज़िम कंपल्सरी, मलज़ूम जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबल। जैसे दिन-रात है, लाज़िम, मलज़ूम है। आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो कुरान भी क्या है? लाज़िम मलज़ूम है। किसके लिए? ज़िंदगी के लिए, राइट? रूहानी ग़िज़ा देता है, राइट? और इस रूहानी ग़िज़ा के बदले में अल्लाह ताला किस चीज़ का वादा कर रहे हैं? जन्नात का। क़द अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा। एक लास्ट आयत रह गई है, कल देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? खुलासा भी ले लेंगे, फीडबैक भी ले लेंगे इंशाल्लाह, तो हम इस आयत को कल देखेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आति फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा व हुदा व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।